नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 16वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रही है, मेट्रो को फिर से शुरू करने के लिए तैयार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रही है। उन्होंने बोला कि उनके मूल्यांकन में कम से कम 1/3 आबादी कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य अब यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में अधिक लॉकडाउन ना हो। उन्होंने यह भी महसूस किया कि शहर मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। केजरीवाल ने दिल्ली में 11 जिलों में किए गए एक सेरो सर्वेक्षण के संकेत लेते हुए कहा, यह सर्वेक्षण जिसमें लगभग 24% लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज दिखाई थी, 27 जून से 10 जुलाई के बीच में आयोजित किया गया था। यह तो 10 जुलाई की तस्वीर है। यदि यह जून की शुरुआत में लगभग 24% था तो यह 30 से 35% को पार कर गया होगा। हमने हर्ड इम्यूनिटी हासिल की है या नहीं केवल विशेषज्ञ ही कह सकते हैं, लेकिन हम उसकी ओर बढ़ ज़रूर रहे हैं। मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने पर सीएम ने कहा, मुझे लगता है कि दिल्ली में आज मामलों की संख्या को देखते हुए हम अपने मेट्रो को खोलने के लिए तैयार हैं। हम केंद्र से इस बारे में बात करेंगे। नंबर 2, आईफोन 11 में आई अब भारत निर्मित होने को दर्शाएगा। एप्पल ने चेन्नई के पास फॉक्सकॉन प्लांट में अपना फ्लैगशिप आईफोन 11 बनाना शुरू कर दिया है। यह एप्पल द्वारा पहली बार देश में एक शीर्ष मॉडल का निर्माण किया गया है, जो सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है। एप्पल चीन पर निर्भरता को कम करते हुए भारत निर्मित आईफोन 11 को निर्यात करने पर अग्रसर है। कंपनी ने कीमतों में कटौती नहीं की है क्योंकि यह भारत में चीन में बने आईफोन 11 हैंडसेट भी बेचती है, लेकिन उद्योग के अधिकारियों ने कहा है कि यह बाद में एक विकल्प हो सकता है। स्थानीय उत्पादन से एप्पल 22% आयात शुल्क बचाता है। अधिकारियों ने कहा कि एप्पल बेंगलुरु के पास विस्ट्रॉन प्लांट में नए आईफोन SE बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। वहां की इकाई पहले से ही आईफोन SE का उत्पादन करती थी। नवीनतम कदम से देश में एप्पल के विनिर्माण के बढ़ते स्थानीयकरण का पता चलता है, जहां यह सरकार के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ लेने का इच्छुक नजर आता है। यह कदम उस समय चीन से परे एप्पल के उत्पादन आधार को विस्तार करने में मदद करता है, जब चीन अमेरिकी संबंधों में खटास आई है। एप्पल देश में 2 अन्य हैंडसेट मॉडल बनाता है, फॉक्सकॉन प्लांट में आईफोन XR और विस्ट्रॉन फैक्ट्री में आईफोन 7। नंबर 3, सीमा वार्ता जारी रखते हुए भारत ने नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के साथ साथ विघटन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता का एक और दौर आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की है, जो कोर कमांडरों के बीच 4 दौरों की वार्ता के बाद केवल आंशिक रूप से पूरी हुई है। इस बीच एक कदम जो मुख्य रूप से चीनी व्यवसायों को लक्षित करने के रूप में देखा जा रहा है, भारत ने उन देशों की कंपनियों पर नए व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। नए नियमों के अनुसार भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले राष्ट्रों की कंपनियों को उद्योग विभाग के साथ पंजीकृत होने तक माल और सेवाओं के लिए सरकारी ठेके के लिए बोली लगाने से रोक दिया जाएगा। चीनी निवेश पर इस प्रतिबंध से पहले भारत सरकार 2 आर्थिक प्रतिबंध और लगा चुकी है। एक प्रतिबंध जिसमें 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था और दूसरा एक नियम जिससे आपूर्तिकर्ताओं के लिए बोली लगाते समय सरकार के ई-मार्केट प्लेस पर मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य हो गया था। नंबर 4, कोवैक्सीन का मानव परीक्षण एम्स में शुरू हुआ। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन का मानव नैदानिक परीक्षण
नई दिल्ली में एम्स में शुरू हुआ, जिसकी पहली खुराक एक 30 वर्षीय आदमी को इंजेक्शन के रूप में दी गई। देश भर से लगभग 3,500 से अधिक स्वयंसेवकों ने परीक्षण के लिए खुद को पंजीकृत किया है। दिल्ली में रहने वाले पहले स्वयंसेवक की 2 दिन पहले जांच की गई और उसके सभी स्वास्थ्य मापदंडों को सामान्य सीमा के भीतर पाया गया। कोविड-19 टीका उम्मीदवार के 3 सूत्र हैं। प्रत्येक विषय को 2 सप्ताह के अलावा 2 खुराक में तैयार किया जाएगा। पहले 50 को वैक्सीन की सबसे कम ताकत वाली खुराक मिलेगी। अगर यह उनमें सुरक्षित पाया जाता है तो यह उच्च खुराक में अन्य 50 रोगियों को दिया जाएगा। नंबर 5, उपराष्ट्रपति ने बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी जन्म शती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए बलिदान, देशभक्ति और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों पर स्कूली पुस्तकों में अधिक ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। महान स्वतंत्रता सेनानियों बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती के अवसर पर एक फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और लोगों से इस महान देश के लिए अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करने को कहा। तिलक और आज़ाद दोनों ने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष को आकार देने में अग्रणी और प्रेरक भूमिका निभाई थी। औपनिवेशिक ताकतों ने अक्सर बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में संदर्भित किया। वे स्वराज की मांग करने वाले सबसे पहले और सबसे मजबूत अधिवक्ताओं में से थे। वह एक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक, पत्रकार, एक समाज सुधारक और एक राष्ट्रवादी थे। उनकी प्रसिद्ध घोषणा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरे पास यह होगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के भविष्य के क्रांतिकारियों के लिए एक शक्तिशाली आह्वान बन गई। लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय भावना को जागृत किया और इसे घरेलू उत्सवों जैसे भगवान गणेश की पूजा के रूप में भव्य सार्वजनिक आयोजनों जैसे गणेशोत्सव में परिवर्तित करके शिक्षित अभिजात वर्ग के दायरे से बाहर ले गए। लोकमान्य तिलक के स्वामित्व वाले और संपादित 2 साप्ताहिक समाचार पत्र केसरी और द महारत्ता लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने में उपयोगी साबित हुए। लोकमान्य 1884 में बनाई गई डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने शिक्षा को लोकतंत्र और उदारवाद के विचारों के प्रसार में एक बल गुणक के रूप में देखा। चंद्रशेखर आज़ाद की बात की जाए तो वे बहुत कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आ गए। वह भगत सिंह सहित कई युवा स्वतंत्रता सेनानियों के गुरु, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने इनमें से किसकी स्थापना की थी। आपकी ऑप्शन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRSA, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA, या इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर होम रूल मूवमेंट। आप हमें अपने जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 कुंडनकुलम। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।